नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह मिलाते समय कुंडलियां जब देखी जाती हैं तो उसमें मंगल दोष पर अलग से विचार किया जाता है और जरा भी मंगल का प्रभाव हो तो लोग कह देते हैं कि कुंडली मांगलिक है, विवाह में समस्या है। आपको आज हम बताएंगे कि मंगल दोष दरअसल होता क्या है और अलग अलग तरह के मंगल दोषों में कौन सा दोष ज़्यादा ताकतवर होता है और कौन सा दोष कमज़ोर होता है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के मंगल दोषों के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है और वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है, बहुत सारी चीज़ों का कारक है, लेकिन भावनाओं का भी स्वामी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इमोशन को, संतान को, रिश्तों को प्रभावित कर देता है। मंगल कुंडली के कुछ विशेष भाव में जब बैठता है, स्थित होता है, तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है, कुंडली मांगलिक हो जाती है। मान्यता है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अगर मंगल दोष है, दूसरे की कुंडली में नहीं है, तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु तक हो सकती है। यानी मंगल दोष से जीवन मरण को जोड़ा जाता है और लोग इसको लेकर के सामान्यतः डरते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो ये मंगल दोष कैसा होता है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, हालांकि चेहरे पर लालिमा रहती है। यहां पर मंगल माता के साथ और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करवाता है और यहां पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। इस मंगल दोष को सामान्यतः ताकतवर मंगल दोष कहा जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, तो कैसा मंगल दोष है, क्या प्रभाव है इसका। जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। सामान्यतः दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चतुर्थ भाव का जो मंगल दोष है, ये वैवाहिक जीवन में तालमेल की समस्या देता है और जितने भी मंगल दोष हैं, ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव जीवन में पैदा करता है।
होता तो है मंगल दोष, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव या बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो, सातवें खाने में हो, तो ये कैसा मंगल दोष है, इसका कैसा प्रभाव है। सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति के कार्य में लाभकारी होता है। इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां होते हैं। ये सप्तम स्थान का जो मंगल है, ये सामान्यतः जिसकी कुंडली में होता है उसका स्वभाव एग्रेसिव बना देता है। अब अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ये कैसा मंगल दोष है, इसका कैसा प्रभाव है। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। इसकी वजह से जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अष्टम भाव का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल दोष माना जाता है, और अगर अष्टम स्थान से मंगल दोष बन रहा है तो सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा होती है। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो ये कैसा मंगल है और ये किस प्रकार मंगल दोष का प्रभाव पैदा करता है। देखिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल है तो ये मंगल सुख की और विलास की इच्छा को भड़काता है, भोग का भाव प्रबल कर देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा करता है। ये जो मंगल दोष है, ये भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर चतुर्थ भाव का मंगल और द्वादश भाव के मंगल का अगर दोष हो तो इसको सामान्य मंगल दोष कहेंगे, कम नकारात्मक मंगल दोष कहा जाएगा। देखिए, सामान्यतः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के मंगल को हम मांगलिक मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है। अगर कुंडली के दूसरे स्थान में मंगल है तो आप इसको मंगल दोष माने या न माने, लेकिन ये मंगल भी वैवाहिक जीवन के लिए खतरनाक होता है। लग्न का मंगल, अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल दोष पैदा करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे भाव का मंगल भी वैवाहिक जीवन में खतरे पैदा कर देता है।
और जब आप मंगल दोष का विचार करते हैं तो लग्न कुंडली के अलावा शुक्र को लग्न में मानकर शुक्र कुंडली से भी मंगल दोष का विचार करना चाहिए। यानी लग्न कुंडली से और शुक्र लग्न से भी मंगल दोष का विचार करें, क्योंकि ये भी आपके जीवन पर असर डालेगा। और दूसरे भाव के मंगल को, अष्टम भाव के मंगल को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही वो मंगल है जो वैवाहिक जीवन में सेपरेशन पैदा करता है या वैवाहिक जीवन में जीवन मरण का प्रश्न ले आता है। अगर आप मांगलिक हैं और किसी नॉन मांगलिक व्यक्ति, लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं और वहां मंगल बैलेंस नहीं हो रहा है, तो विवाह के किसी भी रस्म के पहले, विवाह के किसी भी कार्यक्रम के पहले उज्जैन जाकर मंगलनाथ के मंदिर में विधिवत मंगल की शांति करवाइए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मंगल दोष के खतरे काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में शनि, राहु, केतु, सूर्य प्रबल हैं तो मंगल दोष कट जाएगा, बिना मांगलिक हुए भी विवाह हो सकता है। यानी केवल आपको ये देखना है कि कुंडली में जो मंगल दोष है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, वो कट रहा है कि नहीं। अगर मंगल दोष बैलेंस हो रहा है, दूसरे की कुंडली से कट रहा है, तो मांगलिक हो या ना हो आप विवाह कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।